आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फलों और सब्जियों को स्टोर करने का ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का तरीका। यकीन करें आज से पहले यूट्यूब पर ना ही आप लोगों ने ये तरीका देखा होगा और ना ही कभी इस्तेमाल किया होगा। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी सब्जियों और फलों को इसी तरह से स्टोर करेंगे। इनके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें इस्तेमाल करके आप लोग की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप लोगों की हज़ारों रुपए की बचत होगी और आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। आपसे वीडियो का कोई पार्ट भी मिस ना हो जाए ताकि कोई टिप्स एंड ट्रिक छूट ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत है बरकतें हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे और आप लोगों की हर दिली मुराद को पूरा करे। अल्लाह पाक आप लोगों को और आपके माँ बाप को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों का साया हमेशा अपनी फैमिली के सर पर सलामत रहे। अल्लाह पाक आपकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए, आमीन सुमा आमीन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या आप लोगों ने आज से पहले दूध में इस तरह से कटोरी डाली है? नहीं डाली तो आज ही डालिए और अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कीजिए। ये ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है कि आप लोगों का रोज़ रोज़ दूध उबलने से जान छूट जाएगी। तकरीबन ये मसला हर किसी के साथ पेश आता है। आप लोग दूध को चूल्हे पर उबलने के लिए रख देती हैं और काम में मसरूफ़ हो जाती हैं। इस तरह से आप लोगों का दूध उबल उबल कर या तो जल जाता है और या ये कम हो जाता है और या गिर जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का नुकसान होता है और हमारा वक्त भी ज़ाया होता है। अगर आप लोगों का दूध जल जाता है तो देगची मांजना पड़ती है, अगर उबल कर नीचे गिरता है तो किचन की सफाई करना पड़ती है। इस तरह से हमारा वक्त भी ज़ाया होता है। इसलिए अपनी प्यारी बहनों के लिए जीरो ऑफ कॉस्ट टिप लेकर हाजिर हूँ ताकि आप लोगों को आज के बाद कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। सिर्फ एक कटोरी का कमाल। आप लोग दूध में इस तरह से कटोरी डालें और आप यकीन करें दूध में बॉयल तो आता रहेगा लेकिन ये उबल कर नीचे नहीं गिरेगा, गारंटी देती हूँ। आप लोगों को यकीन ना आए तो आप लोग आज ही आजमाएं। मैं अपने घर में हर वो आइडिया, हर वो टिप इस्तेमाल करती हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडिया होते हैं। इसमें ना ही कोई झूठ होता है ना ही कोई धोखा होता है। आप लोगों के सामने है, लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या मेरी बहनें भी रोज़ रोज़ की टेंशन से परेशान हैं? क्या आप लोगों के पास एक जैसे ताले और एक जैसी चाबियाँ हैं और ये रोज़ाना मिक्स हो जाती हैं? जब भी आप लोगों को ताला खोलना पड़ता है तब रोज़ाना इसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर आपके बाहर के ताले की चाबी है तो आप कमरे की चाबी लगा लेते हैं और अगर कमरे की चाबी है तो आप बाहर वाले ताले को लगा देते हैं, लेकिन आप लोग इसका मसला सोल्व नहीं करते। रोज़ाना की टेंशन से निजात दिलाने के लिए आपकी बहन लेकर आई है एक ज़बरदस्त आइडिया। हम नील पेंट भी लगा सकते हैं लेकिन मैं आप लोग को एक और आइडिया दूंगी। हमारे पास है केबल टाई। आप लोग एक चाबी के अंदर केबल टाई को डाल दें और दूसरी को सादा रहने दें। ये केबल टाई वाली हमारे कमरे वाली चाबी है और जो सादा चाबी है वो मैं रिंग के अंदर डाल दूंगी, वो हमारे बाहर के ताले की चाबी है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोग इस तरह से केबल टाई डाल लें ताकि आपकी मुश्किल आसान हो जाए। अगर हम नील पेंट लगाते तो वो भी कुछ दिन में साफ़ हो जाता है, लेकिन मैंने चाबी के अंदर डाली है केबल टाई। ये बहुत ही मजबूत होती है, ना ही ये टूटेगी और ना ही ये निकलेगी। इस तरह से आप लोग भी अपनी चाबी के अंदर निशानी लगा लें तो आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। आज के बाद आप लोगों को बाहर खड़े होकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोग भी अपनी चाबी पर इस तरह से निशान लगा लें ताकि आप लोगों को बार बार परेशान ना होना पड़े। मुझे उम्मीद है मेरी बहनों को ये छोटी सी टिप पसंद आएगी और आप लोग इसे यूज़ भी करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की टिप में से कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आप लोग इस तरह से साबुन के बचे हुए टुकड़े फेंक देते हैं? क्या आप ये नहीं जानते हम इनको इस्तेमाल करके अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। हम इनको बहुत सी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं और अपने बहुत से कामों को मुकम्मल कर सकते हैं, अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। बेकार साबुन के टुकड़ों के साथ साथ हमारे पास एक बेकार और वेस्ट सॉक्स भी है। अगर आप लोगों का सॉक्स एक गुम हो जाता है तो दूसरे सॉक्स को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। मैं अपने घर पर इसी तरह से बेकार साबुन के टुकड़े और बेकार सॉक्स को इस्तेमाल करती हूँ और मैं मुश्किल को आसान बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने रोज़ बेसन, सिंक की और किचन की दीवारों को साफ़ करना है तो इसी आइडिया को फॉलो करना। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। नहाने वाले साबुन में इतनी ज़्यादा क्वालिटी पाई जाती है कि हम लोग जहाँ भी सफाई करें उसको ये साबुन किल कर देता है, नीट कर देता है, सफाई हो जाती है।
अब मैं साबुन के टुकड़ों का आप लोगों को कमाल भी दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि मैं वॉशरूम के नलके को किस तरह से चमका दूंगी। अब ना ही मैं किसी केमिकल का इस्तेमाल करूंगी, ना ही किसी क्लीनर का इस्तेमाल करूंगी। आप देखेंगे कि नलका बहुत ज़्यादा शाइनी और चमकदार हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ नहाने वाले साबुन से। मुझे यकीन है आप लोग इस तरह के साबुन के टुकड़े फेंक देते हैं, कभी भी इस्तेमाल नहीं करते और ना ही कभी इस तरह से सॉक्स में डाले होंगे। एक बार मेरे कहने पर इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों के पैसों की बचत होगी, वक्त की बचत होगी। मैं अपने घर पर इसी तरह से अपने घर के नलकों की और किचन की सफाई करती हूँ और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की होती है। अब मैं आप लोगों को नल का वाश करके दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि नल का इस तरह चमकने लगेगा जैसे कि नया हो। मैं आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ, कभी भी झूठ नहीं बोलती, ना ही इसमें धोखा होता है, ना ही इसमें कोई झूठ होता है। आप लोगों के साथ ज़बरदस्त कमाल के आइडिया शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करती हूँ। देख रहे हैं कि नलका किस तरह से शाइनी और चमकदार हो गया है सिर्फ और सिर्फ साबुन के बेकार टुकड़ों से। नहाने वाले साबुन के टुकड़े एक क्लीनर से और किसी केमिकल से कम नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इनका रिजल्ट होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी और आप लोग यूज़ करेंगे, कभी भी साबुन के टुकड़े बेकार नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग डेली देखा करें। आप लोगों को एक से बढ़कर एक आइडिया मिले जिन्हें यूज़ करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए और बिना खर्च के ही आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त सफाई और क्लीनिंग हो जाए। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या मेरी बहनों को रोज़ाना मुश्किल का सामना करना पड़ता है? आप लोगों की डेली रूटीन में सब्जियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बासी हो जाती हैं, तो आज के बाद परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग फ्रिज के बगैर सब्जियों को कैसे स्टोर कर सकते हैं पूरा महीना के लिए। ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए कि जब मेरे पास फ्रिज नहीं था मैं भी इसी तरह से अपनी सब्जियां और फल स्टोर कर कर रखा करती थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आज के बाद आप लोगों को सब्जियां और फल रखने की टेंशन नहीं होगी। अब आपके फल और सब्जियां ना ही गलेंगे, ना ही सड़ेंगे और ना ही सब्जियां वेस्ट होंगी। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आप लोगों की सब्जियां रखने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी और अब आप लोगों के फल और सब्जियां ना ही गलेंगे, ना ही सड़ेंगे। आप लोगों ने लेना है घी का इस तरह से बेकार डब्बा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप पास ही करियाना स्टोर से ले सकते हैं। अब हमें सब्जियां स्टोर करने के लिए एक बड़े से गत्ते की ज़रूरत है ताकि हम घी के डब्बे के साइज़ के इसमें से कटिंग कर लें और हर एक को तय में रखते जाएं और सब्जियां को स्टोर करते जाएं। मुझे गत्ते के 5-6 पीसेस चाहिए तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब एक पीस को नीचे डब्बे में रख दिया है और अब मेरे पास जो टमाटर हैं इस तरह से मैंने सारी सब्जियों को एक साफ़ कपड़े से साफ़ कर लिया था। आप टमाटरों के ऊपर ऑयल का हल्का सा हाथ भी लगा कर रख सकते हैं। तो अब इनको स्टोर कर देते हैं। इस तरह से मैं टमाटरों को डब्बे के अंदर डाल दूंगी। इस तरह नीचे वाला गत्ता जो है नीचे वाली सब्ज़ी से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो ऊपर वाला गत्ता है वो ऊपर वाली सब्ज़ी से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से जो इनकी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह सब्जियों की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं सेम इसी तरह हर सब्ज़ी को स्टोर करती जाऊंगी। अब हमने खीरों को इस तरह से इस गत्ते के ऊपर रखना है और ऊपर से एक और गत्ता हम रख देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी को नमी जो है इसकी जो इसमें मॉइस्चर है वो सारे जो है ना गत्ता एब्जॉर्ब कर ले। अब मैं सब्ज़ मिर्चों को स्टोर करने के लिए इस डिस्पोजेबल थैले का इस्तेमाल करूँगी। इसमें आप लोग शॉपिंग करके जो सौदा लेकर आते हैं तो इस तरह के थैले भी मत फेंका करें। अब सब्ज़ मिर्चों को इसमें डालकर मैं स्टोर कर लूँगी। इसमें जो नमी होगी वो एक तो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे ख़राब नहीं होता। इस तरह के डिस्पोजेबल थैले बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब सब्ज़ मिर्ची के थैले को मैं अच्छी तरह से रैप कर लूँगी फोल्डिंग करने के बाद। अब इसके ऊपर भी एक हम गत्ते का पीस रख देंगे और अब यकीन करें आप लोगों की सब्जियां कभी भी ख़राब नहीं होंगी। इसलिए कि मेरे पास जब फ्रिज नहीं था तब मैं भी अपनी सब्जियों को इस तरह से स्टोर कर कर रखती थी। यकीन करें ये ख़राब नहीं होती। अभी मेरे पास कुछ सब्जियां रहती हैं, इस डब्बे को साइड पर कर लेते हैं। अब दूसरे डब्बे को यूज़ करते हैं। मेरे पास अभी पुदीना, हरा धनिया और भिंडियाँ रह गई हैं, उनको इसी तरह स्टोर करेंगे जैसे कि हमने ये सब्जियों को स्टोर किया है। अगर आप लोग भी इस तरह से घी के डब्बे का इस्तेमाल करते हैं तो आज के बाद ये फेंकने की कोशिश नहीं करना। धनिया पुदीने में नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको भी हम डिस्पोजेबल थैले में रैप कर कर रखेंगे। इसी तरह से हमने ये घी का डिब्बा लिया है, इसके अंदर इसी तरह से गत्ते का पीस रख लेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे पहले भिंडियाँ। और भिंडियों को मैंने अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लिया है। आप लोगों ने जब भी सब्ज़ी को इस्तेमाल करना है आप लोग बहुत ही ईजी से निकाल सकते हैं इन सब्जियों को और दोबारा से बहुत ही आराम से रख सकते हैं। इस तरह आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग जब भी चाहें सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा से इस तरह पैक कर सकते हैं। अब हमारे पास हरा धनिया और पुदीना, इन दोनों को भी हम सेम इसी तरह पैक कर देंगे।
इंशाल्लाह इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया आपको पसंद आएंगे और आप इनको यूज़ भी करेंगे और इस तरह हमारी सब्जियां रखी हुई अच्छी भी लगेंगी। अब इस डब्बे को भी हम फोल्ड कर देंगे। बंद करने के बाद हमारे पास दोनों डब्बे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अब हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही जगह जगह हमें टोकरियों में रखना पड़ेगा और ना ही वो टोकरियाँ अच्छी लगती हैं। अगर आप लोगों के पास फ्रिज है तो आप लोग इसको फ्रिज के अंदर रखें ताकि इनकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा दिन तक आप लोग इस्तेमाल कर सकें। चलें तो अब इन डब्बों को उठाकर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। आपने फ्रिज के नीचे जो सब्ज़ी वाला डिब्बा होता है उसके ऊपर आपने इनको डब्बों को रखना है। अगर आप सब्ज़ी वाले डब्बे को निकाल कर रखेंगे तो यहाँ पर पानी और नमी होती है और आपके डब्बे ख़राब हो जाएंगे, इस तरह सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। आप अगर वीडियो पर गौर करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से सब्जियों के डब्बे रखे हैं। आपने सेम इसी तरह से रखने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी सब्जियां महफूज रहेंगी। आपने फलों को रखने के लिए भी सेम यही तरीका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का फ्रूट भी सेफ़ रहेगा, स्टोर हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। मेरे पास फ्रूट नहीं थे इसलिए मैंने आप लोगों को रख कर नहीं दिखाया। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की मेरी पूरी वीडियो पसंद आएगी और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। इस तरह की ज़बरदस्त वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।